गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो क्या है एनर्जीज इस टाइम पर, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप किसी भी राशि के हैं या फिर आपका कोई भी रिलेशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या है एनर्जीज इस टाइम पर, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ कमिंग टुगेदर। अब जो कार्ड की एनर्जीज़ है वो तो यहाँ पर ये कह रही है कि जो आपके पर्सन है वो आपका साथ पाना चाहते हैं इस टाइम पर। अब ये जो एनर्जीज़ आ रही है इसको डिफ़ाइन करेंगे कि क्या सिचुएशन है इस टाइम पर, और क्या वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम पर। क्या उनके मन में हो रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करें, उनसे आपसे बात करें, या अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पर्सन की एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि बहुत जो समय है ना आप लोगों का डिस्टर्ब हो गया है और वो पूरी तरीके से आप लोग दूर हो गए हो। वो मूव ऑन भी कर लिया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन जिसके लिए उन्होंने मूव ऑन किया था या जो भी बात थी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस टाइम पर आपकी जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो अब वो लौट कर आना चाहते हैं और आपके साथ दोबारा से स्टेबल होना चाहते हैं। मैं इस एनर्जीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। सो क्या है, और कार्ड्स लेना चाहेंगे, डिफ़ाइन करेंगे क्या वाइब्स आ रही हैं और क्या उनके मन में हो रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए, अगर एनर्जीज़ है किसी कार्ड में तो वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है। भले जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी एनर्जीज़ हैं, और वो एनर्जीज़ अगर हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पर। भले ही आपके पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, भले ही आप इस समय उन चीज़ों से नहीं समझ आ रही है, डिस्टेंस में या अनजान है, लेकिन वो एनर्जीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो पर्सनली अगर आपको मेरे से कोई भी गाइडेंस लेनी है, अगर आप चाहते हो कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनली मैं अपने कार्ड्स निकलवा लूँ ताकि मैं पर्सनली देख पाऊँ कि हाँ भाई पर्टिकुलर मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, तो पर्सनली भी आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो टैरो कार्ड के लिए। तो आपको जो मेरा वीडियो पर नंबर आ रहा है, इसी नंबर पर केवल मुझे मैसेज करना है। ठीक है, नो कॉल, ओनली मैसेज। और जो टेक्स्ट मैसेज जिस पर आप कमेंट बॉक्स होता है उस पर मैं नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ पर जो नंबर हैं उन नंबरों से सावधान रहें। वो नंबर मेरे नहीं है, वो नंबर किसी और के हो सकते हैं। मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर मेरे अलावा कोई नंबर डाल ही नहीं सकता, जो मेरा वीडियो है और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कमेंट बॉक्स के नंबरों पे तो वैसे भी आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, पता नहीं किसका नंबर है क्या है ना। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इन क्या एनर्जीज है देखते हैं। ओके, सो देखिए, मैंने आपके लिए और आपकी पर्सन दोनों के लिए कार्ड्स यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, और बॉटम ऑफ कार्ड भी देख लीजिए। बॉटम ऑफ कार्ड को मैं निकाल के लेती हूँ। बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर रियूनियन का आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे को मैसेज मिल रहा है आज, वो मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर देखो अपनी उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स देखो दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत बहस हुई है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है, कुछ झगड़ा भी हुआ है, मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर झगड़ा या कुछ ऐसी बातें। शायद उन्होंने अचानक से आपके रिलेशन को, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने सारी चीज़ें तोड़ दी सडनली। मतलब एक होता है ना कभी कभी कि एक पल आया और इस पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जो हो रही है उसके बेस पर एक अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था आपका। कम्युनिकेशन थी, बातचीत थी, मिलना जुलना था, सब कुछ था। ठीक है, और अचानक से लेकिन आप लोगों के रिलेशन मेरे को दिख रहा है कि अचानक से सब कुछ जैसे बदल जाता है ना, अचानक से बदल जाता है। अब ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, जो भी है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मेरे को यहाँ पर फैमिली से भी हो सकती है, कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब आपकी अगर मैरिड लाइफ भी है या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, तो ये जो पर्सन है इस टाइम पर, ये पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ झगड़ा किया और
इस थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ भी दिया, मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपकी इनके साथ जो रिलेशन है, मैरिज है, वो लव मैरिज भी हो सकती है जो ये पर्सन है आपके, या फिर आप दोनों के बीच में कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने सब कुछ किया आपके लिए और प्रॉपर तरीके से आपका और इनका सब कुछ ठीक चल रहा था। आई थिंक मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग शायद कहीं बाहर सेटल भी होने वाले थे, कोई ड्रीम्स था आपका कि हम बाहर सेटल हो जाएंगे, अब वो कोई ड्रीम्स भी होगा आपका। मतलब एक अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही है, कुछ प्लानिंग भी शायद आपने की थी, फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, है ना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड अपनी रिलेशन को किस तरीके से आगे लेके जाना है, कैसे साथ देना है। आई थिंक फैमिली से बात की थी आपने, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फैमिली ने भी शायद आपको बोला था, सपोर्ट किया था कि हाँ आप मुझे पसंद हो और मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ आपके साथ, ठीक है। वो फैमिली मतलब आपको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अचानक से मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन, आई थिंक मुझे यहाँ पर लेडी की एनर्जीज भी आ रही है। ज़रूरी नहीं है हर एनर्जीज़ में कोई वुमेन या लेडी ही हो, लेकिन आ रही है एनर्जीज़। तो हो आपके केस में हो सकता है हो जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर एनर्जीज एक से अधिक थर्ड पार्टी की भी आ रही है जो बहुत डिस्टर्बेंस कर रही है। जो पार्टनर कल तक आपका नाम लेते नहीं थकता था, वो पार्टनर आज आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, इतना ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है आपका रिलेशन। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन सिचुएशन अभी क्या हो रही है कि आपके जो पर्सन जो आपसे दूर गए थे, बहुत मतलब दूर भी ऐसे नहीं गए हैं ये, कुछ में तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि एकदम ब्लॉक मार दिया आपको, बात अच्छी खासी की और एकदम अचानक सडनली सब कुछ बंद, क्लोज। या फिर कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि एकदम से मतलब झगड़ा कर देना, दूरियां बनाना, टोटल चेंज हो जाता है ना जैसे पर्सन। मतलब कभी कभी तो समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये वो पर्सन ही नहीं है जिससे मैं बात करती थी। मतलब आपकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ तो आप शॉक्ड हो कि भाई जिसको मैं जानती थी वो पर्सन ही नहीं है ये, तो जिसके लिए इतने एफर्ट्स किए, जिसके साथ इतनी बातें की, इतना लंबा समय गुजारा, वो पर्सन नहीं है, ये कोई और पर्सन है क्योंकि बातों का स्टाइल ही चेंज कर दिया आपके पर्सन ने। पोलाइटली बात करना तो दूर, बात करने को ही राजी नहीं है। जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को राजी नहीं है, प्रॉपर तरीके से टोटली चेंज। मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ जिसकी वजह से मतलब रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो गया। और आज की एनर्जीज अगर मैं आपके देखूँ तो आई थिंक आपका करियर पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ डिस्टर्ब है, बिल्कुल डिस्टर्ब करियर दिखाई दे रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप पर एफर्ट्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, तो करियर की तरफ आप शायद मन नहीं लग रहा है आपका। क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी, आपने पूरी दुनिया बसा रखी थी जिस रिलेशन में आपने इतने ड्रीम्स देखे थे, ठीक है। आपने इनके भरोसे सब कुछ सेटल कर लिया था कि हाँ भाई यही लाइफ पार्टनर है। मैरिज, रिलेशनशिप, पूरी ज़िंदगी आपने इनके नाम कर दी थी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन सडनली इन्होंने तो एक बार भी नहीं सोचा। तो अब आज मैं देख रही हूँ कि आपके दिल में इनके लिए इतना लव है और गुस्सा भी मैं देख रही हूँ कि गुस्सा भी है आपको। कुछ लोगों की एनर्जीज मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आपको गुस्सा भी आ रहा है। मतलब लव है ऐसा नहीं है, लेकिन गुस्सा बहुत है। गुस्सा इस बात पर आ रहा है आपको कि मतलब कि आपने वो सब बातें झूठ कही थी क्या, चीट किया था क्या। क्योंकि जब आज आप इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हो, उस बात को आप कर ही नहीं रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो क्या था। तो ये एनर्जीज़ मेरे को आपकी आ रही है और आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ इस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। तो ये जो पर्सन है आपके, इनकी लाइफ की एनर्जीज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास लौट सकते हैं। इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि लौट सकते हैं ये आपके पास, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आप इनको बताते थे, समझाते थे, जिनको ये उस समय नज़रअंदाज करते थे और ये सोचते थे कि शायद आप कुछ भी कह रहे हो,
ठीक है। अब वही बातें ये खुद समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जिन चीज़ों को देख रही हूँ मैं, इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, इनका करियर ख़राब हो रहा है और पूरी तरीके से दूसरे के कंट्रोल में हो गए आज आपके पर्सन। मतलब आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपके साथ दोबारा से एक न्यू रिलेशन चाहते, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कोई मैसेज या कोई कॉल करें, क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर। सिचुएशन यहाँ पर ये भी हो रही है कि आपका, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत डे बाई डे आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप मूव ऑन करो तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मैं देख रही हूँ वेट, अगर मैं बोलूँ कि आप वेट करना, तो आपको ये लग रहा है कि वेट कितना करें, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब आ रही है डियर गाइस। इसलिए मैं ये चीज़ को बोल रही हूँ। कमेंट करके बताइएगा कितना सही है, क्योंकि यहाँ पर आप टोटली डिस्टर्ब हो रहे हो। आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप बैक स्टेप ले पा रहे हो। आपकी हालत जो हो रही है वो इस टाइम पर ये हो रही है कि भाई मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। एक तो एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि आप सोच कर और बहुत ज़्यादा, मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, आप स्ट्रेस में जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने वादे ही आपसे इतने ज़्यादा किए थे और आपने तो अपना आई थिंक सब कुछ जो है वो उनके ऊपर पूरी तरीके से आपने सोचा था कि यही एक पर्सन है ना। तो आज बहुत, मतलब ऐसे भी एनर्जीज़ आ रही है कि आप बहुत हर्ट हो गए हो, बहुत हर्ट हो गए हो, और अब आप यही चाहते हो आई थिंक कि या तो मैं निकल जाऊं इस रिलेशन से, या फिर प्रॉपर तरीके से ये रिलेशन मिल जाए। दो चीज़ें मेरे को आपकी दिख रही हैं। और रही बात आपकी पर्सन की, तो उनकी लाइफ भी इस टाइम पर डिस्टर्ब दिख रही है। वो जैसे आपके साथ हैप्पी रहते थे, खुलकर आपके साथ हैप्पी रहते थे, वो एनर्जीज़ तो उनकी दब गई है। अब ये प्रॉपर तरीके से ना तो हंसते हैं प्रॉपर तरीके से, ना खुश होते हैं, एक तरीके से मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जीज इनकी भी हो गई है। अभी ज़रा मैं फ्यूचर चेक करती हूँ, आप दोनों का फ्यूचर है कि नहीं है। ठीक है, आप दोनों के बीच में फ्यूचर है कि नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा, आपका रिश्ता फ्यूचर तक जाएगा या नहीं जाएगा, फ्यूचर तक जाएगा या नहीं जाएगा। एक कार्ड्स लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए। देखिए यहाँ पर एनर्जीज़ जो आ रही है मेरे को, कुछ एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ये कह रही हैं कि आप में से कुछ लोगों का रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ 1000 गुना मैं बोलूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से मेरे को जो एनर्जीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 100% आपका जो रिलेशन है वो बचेगा और ठीक होगा। बट एनर्जीज़ जनरल रीडिंग है, तो कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसी भी दिख रही हैं कि सम सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसमें आई थिंक आप बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हो, लेकिन आपके जो पर्सन है उनके ऊपर इन एफ़र्ट्स का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। तो अब आप देखिए कि किन चीज़ों पर आपकी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पर्सन उनको कोई स्टेप नहीं लेने दे रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और वो स्टेप लेना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं। सो एक एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि स्टेप लेने नहीं दे रही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पार्टी में अभी हो सकता है कि फैमिली भी हो सकती है, जो वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ टोटल स्टेबल होना चाहते हैं, फ्यूचर बसाना चाहते हैं, घर, जैसे मैंने बोला हर चीज़। लेकिन फैमिली या कुछ लोग ऐसे हैं जो बाउंड कर रहे हैं उनको, नहीं मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से स्टेप लो। तो आपके पर्सन बहुत परेशान है एक एनर्जीज़ में। दूसरी एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जल्द रियूनियन होगा और जल्द से जल्द वो स्टेप लेंगे आपके लिए, और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये भी कह रही है। तो डियर गाइस, बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आपने और कौन सी पर रेजोनेट किया है आपने, किसके साथ आपके पर्सन की एनर्जीज़ कौन सी है बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।